सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे मसीह, मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। अमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा आनंदित होता हूँ कि जब प्रभु मेरे प्रियो अपने वचन को प्रचार करने के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। अमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आप भले चंगे और बहुत अच्छे होंगे। अमेन, हालेलुया। आइए हम आज का टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक है खरा व्यक्ति बने। आमेन, हालेलुया। क्या बने? आज का जो टॉपिक है वो खरा व्यक्ति बने। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के कलाम को देखेंगे जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 18 पद। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें समय। यह वह खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उसका भाग सदैव बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है। आमेन। क्या कहता है? आइए समय पढ़े समय। यह वह खरे लोगों की आयु की क्या कहता है? शुद्धि रखता है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें खराई के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। आज हमें परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके उम्र को बढ़ाए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको तरक्की दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को आशीष दे, आपके जीवन का परमेश्वर अपने अनुग्रह को करे, तो मेरे प्रियो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के साथ बड़ी खराई के साथ जब आप चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके उम्र को बढ़ाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दाऊद भी अपने जीवन काल में मेरे को बड़ी खराई के साथ वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था। हालेलुया। क्योंकि उसके पास कहते सब कुछ था। वो इस्राएलियों का राजा होने के बाद भी जानते वो बहुत ही दीनता के साथ, बहुत ही नम्रता और बड़े हम्बल के साथ क्या करता था? वो परमेश्वर के मार्ग में चलता था। बड़ी खराई के साथ क्या करता था? वो परमेश्वर के साथ बना रहता था। आमेन, हालेलुया। वास्तव में मेरे भाई और बहन, अगर आप प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न हो, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्ग में बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर को जो जो भाता है मेरे प्रियो, अगर आप वैसा करके मेरे प्रियो अगर आप चलते हैं, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यह वह खरे लोगों की आयु की क्या कहता है? शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और बहन, आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको क्या करे? उकाब पक्षियों के समान मेरे प्रियो ऊंचाइयों में परमेश्वर खड़ा करेगा। लेकिन उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में उसकी आज्ञा के अनुसार आज हमें चलने की आवश्यकता है। और जब आप उसके वचन पर जब आप बने रहोगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। क्योंकि यह वह धर्मियों का मार्ग जानता है
और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज का जो टॉपिक है, खरा व्यक्ति बने। आमेन, हालेलुया। और यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को क्या कहता है, जानता है। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर के पद चिन्हों में चलने की आवश्यकता है। आज मनुष्य का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर के वचन में चले। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप मौज मस्ती करो, ऐसो आराम करो, आराम का जिंदगी जियो। परमेश्वर आपको इसलिए बनाया कि आप उसके पद चिन्हों में चलो, उसके मार्ग में चलो, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ वचन कहता है यहोवा, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को क्या कहता है, जानता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें इस समय। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूं, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और क्या हूं, आनंदित हूं। आमेन, हालेलुया। जब आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं ना, परमेश्वर अपनी आनंद को क्या करता है, आपके जीवन में डालता है। परमेश्वर अपनी असीम शांति को, अलौकिक शांति को क्या करता है, वो परमेश्वर के आपके जीवन पर डालता है, जिससे आप प्रभु में क्या हो, आनंदित हो सको। आमेन। और यह वचन कहता है क्योंकि तूने मेरे दुख और दुख पर क्या दृष्टि की है। मेरे को जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब आप चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलोगे मेरे भाई बहन, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ समय वो परमेश्वर मेरे पे, अगर आप दुख की घाटियों में होकर चलो, अगर आप बीमारियों की घाटियों में होकर चलो, आप समस्याओं की घाटियों में होकर चलो, आप नाना प्रकार की तकलीफों की घाटियों में होकर चलो, मेरे प्रियो वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सुधि लेगा। और जो शैतान आपके जीवन पर जो खाई, जो गड्ढे जो खोद के रखे हुए, वो सब कुछ को क्या करेगा, प्रभु मेरे प्रियो वो सब कुछ किनारे करेगा, हर एक कांटे को अलग करेगा और आपको मेरे प्रियो वो सीधा मार्ग देगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय तूने क्या है, मेरी सुधि ली है। आमेन, हालेलुया। अगर मेरे प्रिय परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सुधि लेगा और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 72 अध्याय उसका 24 पद। हालेलुया, 72 का 24। सॉरी, 73 का 24, 73 का 24, भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय उसका 24 पद। आमेन, हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ आसाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, तू सम्मति देता हुआ क्या करेगा, मेरी अगुवाई करेगा।
आमेन, हालेलुया। मेरे को जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन का सब कुछ मान करके उसकी उपस्थिति में जब आप चलोगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और परमेश्वर के वचन को मैं कहना चाहता हूँ, यह वचन का तू सम्मति देता हुआ क्या करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। अमेन, हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर भी वो कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वरन वो क्या करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। अमेन। और लिखा हुआ अब तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास क्या करेगा, रखेगा। अमेन, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी व्यक्ति को मेरे प्रियो, जो खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। क्या होता है, परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है, वो हर समय वो परमेश्वर में भी उनका मार्गदर्शन करता है, उनकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उनके बीच पर रहता है, परमेश्वर उनका माध्यम बनता है प्यो, और हर एक समय में वो परमेश्वर लगातार क्या करता है मेरे प्यो, वो अपने लोगों के बीच में प्यो वो मार्गदर्शन करता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवाइयों पर युग युग, और उसके धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। आमेन, हालेलुया। यह दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, परंतु यहोवा की करुणा क्या होता है, किस पर रहती है, उनके डरवाइयों पर, जो उसके वचन को सुन कर डरते और कांपते और थरथराते हुए क्या करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ियों को परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। आमेन। यह वचन पूरी रीति से हमें स्पष्ट करता है, उनका धर्म उनके नाती पोतों पर भी क्या होता है, प्रकट होता है। परमेश्वर अपनी करुणा को क्या करता है, उनके नाती पोतों पर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, परमेश्वर आशीषित करता है। क्या आप तैयार है समय परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर हाथ उठाएं और कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ खराई के साथ चलने के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो स्वर्ग का परमेश्वर में पियो, और हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उससे कोई भी बात उससे छिपे नहीं है। आमेन। यहाँ वचन कहता है, परंतु यहोवा की करुणा क्या कहती है, उनकी डरवाइयों पर युग युग तक क्या कहती है, बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने डरवाइयों पर करुणा करता है। हालेलुया। अगर आप डरते और कांपते हुए परमेश्वर के वचन को मेरे पे पालन करते, उसकी मर्जी से चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है पहला पतरस 1 अध्याय उसका 4 पद। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ें। अर्थात एक अविनाशी और निर्बल और अजर मीरस के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग पर रखी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर उत्तम चीजों को परमेश्वर क्या किया, अपने लोगों के लिए रखा है, जो बड़ी खराई के साथ क्या कहते हैं, वो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। आमेन, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरस के लिए, जो तुम्हारे लिए क्या कहते, स्वर्ग पर रखी है। कितने उत्तम चीजों को परमेश्वर क्या कहता है, आपके लिए रखा हुआ है। तो मेरे पे अगर आप उन आशीष के भागीदार होना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होना चाहते, उन चीजों के भागीदार होना चाहते हैं, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, मेरे पे खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें। परंतु प्रभु उन पर
हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो मसीह मेरे भाई और बहन, यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि प्रभु उन पर क्या करेगा, हंसेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन में खराई के साथ नहीं चलते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बार बार अवसर दे रहा है, बार बार परमेश्वर आपको ये समय दे रहा है। तो आज हमें समय को पहचान करके आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन में बने बने रहने की आवश्यकता है। अगर आप समय को पहचान करके अगर प्रभु के वचन में नहीं चलते हैं, तो आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपने चेहरे को ऐसा मोड़ लेगा, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं देखेगा फिर। इसलिए आज परमेश्वर जो आपको अवसर दे रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझ करके आज परमेश्वर के वचन में क्या करें, आज बने रहें। आमेन। और बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलें। और जब आप खराई के साथ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। ग्यारह का 3। आइए पढ़ें। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दिया हूं कि वो टाट ओढ़े हुए 1208 दिन तक भविष्यवाणी करे। आमेन। मेरे प्रियो, किन लोगों को परमेश्वर ये अथॉरिटी देता है? परमेश्वर अपने धर्मी लोगों को, जो बड़ी खराई के साथ क्या करते हैं, वो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। आमेन। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि वह टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक क्या करें, भविष्यवाणी करें। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई बहन, आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? परमेश्वर सिर्फ उन लोगों पर दृष्टि करता है जो खराई के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, खराई के साथ परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। परमेश्वर उन पर क्या करता है, अपनी करुणा को क्या करता है, उन पर प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4 का 2। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। आइए पढ़ें। तो वचन का प्रचार कर समय असमय तैयार रहा और सब प्रकार के सहनशीलता शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन करता है, तू क्या कर, तो वचन का क्या कर, प्रचार कर। हालेलुया। समय असमय क्या कर, तैयार रहा और सब प्रकार के सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्हाना दे और उन्हें डांट और समझा। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को आपको कहना चाहता हूं कि आज जो परमेश्वर आपको जो अवसर दे रहा है, आज हमें अवसर को बहुमूल्य समझ करके परमेश्वर की ओर लौट आए। हम परमेश्वर के साथ बड़ी खराई के साथ चलें, परमेश्वर के वचन पर बड़ी गंभीरता के साथ चलें, तब वो स्वर्ग का परमेश्वर क्या होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज का जो टॉपिक है, खरा व्यक्ति बने। आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। जब आप खराई के साथ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे ना, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर वो कृपा दृष्टि करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया।
आइए पढ़ें। जैसा पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को सिखाता है। जैसा पाप मृत्यु फैलाते हुए क्या किया, पूरे संसार के अंदर में राज्य किया, लेकिन वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए क्या किया, धर्मी ठहराते हुए क्या किया, वो राज्य करे। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, पूरे पृथ्वी भर में मात्र एक ही व्यक्ति धर्मी व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। आमेन। और जब मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जब हम चलना शुरू करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर क्या करता है, अपने पंखों के तले आपको छिपाता है और आपके जीवन के सारे अपराधों को वो मेरे प्रियो वो माफ करता है। वो आपके जीवन के हर एक गलतियों को परमेश्वर माफ करता है, आपको पूरी रीति से शुद्ध करता है, आपको पूरी रीति से पवित्र करता है, आपको नया बनाता है। हालेलुया। और जब मेरे पे परमेश्वर के मार्ग में जब आप परमेश्वर के मार्ग में जब चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने पुत्र के निमित्त, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम के निमित्त क्या करता है, आपको धर्मी व्यक्ति बनाता है। आपके माथे पर वो धर्मी का सील मुहर लगाता है। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या किया, परमेश्वर को अपना जीवन दिया, आपने परमेश्वर को अपना सब कुछ दे दिया, तो वो परमेश्वर क्या करता है, वो परमेश्वर आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ वचन कहता है, यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए क्या करे, राज करे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। 31 का 15। मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से क्या कर, छुड़ा। आमेन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ बड़ी खराई के साथ चलेंगे, परमेश्वर के वचन में जब आप बने रहेंगे, परमेश्वर हर एक चीजों पर मेरे प्रियो आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मेरे दिन क्या है, तेरे हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी उम्र को ठहरा के रखा हुआ है कि हम कब तक जीवित रहें। इसलिए क्या करता है, वचन कहता है कि मेरा जो दिन है वो क्या है, तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से क्या करेगा, मुझे छुड़ा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत जलाली परमेश्वर है। मेरे पे आप अगर आप परमेश्वर के वचन में बड़ी खराई के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन में अगर आप बने रहते हैं, उसके वचन में आप बहुत ही गंभीरता के साथ चलते हैं, तो परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपको छुड़ाएगा, वो परमेश्वर आपको बचाएगा, वो परमेश्वर आपको मेरे प्रियो हर प्रकार की प्रॉब्लम से क्या करेगा, आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर निराकरण करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर धर्मियों पर मेरे प्रियो विपत्ति कितना भी क्यों ना हो, लेकिन वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको हर एक चीजों पर क्या करेगा, आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है भजन संहिता व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसका 25 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय उसका 25 पद। तैतीस का 25। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। आमेन, हालेलुया। तो मेरे मसीह, मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपका क्या करेगा, ढाल बनेगा। परमेश्वर मेरे प्रियो वो आपकी अगुवाई करेगा, वो परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा।
परमेश्वर के सद्दूत आपको चारों तरफ से क्या करेंगे, वो मेरे प्रियो आपको घेर कर खड़े होंगे। वो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से क्या करेगा, आपको वो सुरक्षा प्रदान करेगा। यहाँ वचन कहता है कि तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें पूरी रीति से स्पष्ट करता है कि वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको हर एक परिस्थितियों पर मेरे प्रियो वो छुड़ाने की ताकत रखता है। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो परमेश्वर आपको हर एक चीजों पर मेरे प्रियो परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय उसका 19 पद, 2 का 19। आइए पढ़े हैं दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 19 पद। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। आमेन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ तीमुथियुस की पुस्तक परमेश्वर का कलाम कहता है 19 पद में, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव क्या कहते बनी रहती है और उन पर क्या कहते छाप लगे। जो प्रभु अपने लोगों को क्या कहता है पहचानता है। परमेश्वर किन लोगों को पहचानता है? जो परमेश्वर के वचन में क्या कहते जानते हैं, बड़ी खराई के साथ चलते हैं। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर के मार्ग में बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। परमेश्वर उन लोगों को पहचानता है जो प्रभु के साथ हर दिन मुलाकात करते हैं, प्रभु के साथ हर दिन उठा बैठा करते हैं, प्रभु के साथ में उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके वचनों को मनन करते हैं और बड़ी पवित्रताई के साथ चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को क्या कहता है जानते हैं, पहचानता है। आमेन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको पहचाने, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रभु के मार्ग में चलने की आवश्यकता है, खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। और जब आप खराई के साथ जब आप परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे ना, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, आप पर वो कृपा दृष्टि करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसका 25 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें। और जिनकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा मेरे प्रियो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की। परमेश्वर आपको क्या करेगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। क्या आप इस समय तैयार हैं परमेश्वर के वचन में चलने के लिए, परमेश्वर के कलाम में चलने के लिए? मैं आपको एक वचन को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। हे प्रभु कहने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन हर कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ वही व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में चलता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आए। और जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आओगे तो निश्चय मेरे भाई बहन प्रभु आप पर वो कृपा दृष्टि करेगा। आमेन, हालेलुया। आज वचन कहता है कि जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है वो अनंत जीवन है। परमेश्वर किन लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है? जो खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बना कर रखते हैं, प्रभु के साथ अपना टूटे हुए रिश्ते को जोड़ करके प्रभु के साथ बने हुए हैं। परमेश्वर उन लोगों को अनंत जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। 60 का 21 पद।
तेरे लोग सब के सब धर्मी रहेंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी होंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों के काम ठहरेंगे, जिसमें मेरी महिमा प्रकट हो। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लोग जो सबके सबका धर्मी होंगे। आमेन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके नाम को जानता है। मेरा परमेश्वर आपको इस समय आपके नाम को लेके बुला रहा है। मेरी बेटी क्या कर मेरे पास लौटा, मेरे बेटे तू मेरे पास लौटा। और जब मेरे पियो जब आप उसकी आवाज को सुनकर जब आप उसके मार्ग में चलने के लिए तैयार होते हैं, तो मेरे पियो परमेश्वर क्या कहता है, आपकी सुधि लेता है। परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर आपको आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करता है। यहाँ वचन कहता है सर्वदा देश के क्या होंगे, अधिकारी रहेंगे, और वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों के काम ठहरेंगे, जिस पर क्या करूंगा, मैं अपनी महिमा को क्या करूंगा, उन पर प्रकट करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी अनुग्रह को मेरे प्रियो आपके जीवन में बनाए, मेरे प्रियो आपके जीवन पर मेरे प्रियो वो जीवन के मुकुट को रखे। तो आज आपको क्या करने की होता है, बड़ी खराई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलें। जब आप परमेश्वर के साथ जब आप खराई के साथ चलेंगे, तो निश्चय वो परमेश्वर आपके जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह वो करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया, 6 का 23। आइए पढ़े, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है। आमेन, हालेलुया। क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। आज चुनाव आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चुनाव करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने स्वतंत्र छोड़ा है। हालेलुया। यह वचन कहता है पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। आमेन, हालेलुया। और जब आप प्रभु के मार्ग के लिए मेरे प्रभु जब आप चलना शुरू करते हैं, हालेलुया, जब आप खराई के साथ मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, और उसके साथ मेरे प्रियो अपने संबंध को बनाते हैं, अपने रिश्तेदारी को बढ़ाते हैं, तब मेरे प्रियो उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके वचन में चलते हैं, तो वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वरदान है ना, परमेश्वर अपने लोगों को अनंत जीवन देने जा रहा है। परमेश्वर आपके नामों को जीवन की पुस्तकों में लिखेगा। किसके नामों को परमेश्वर जीवन की पुस्तकों में लिखने जा रहा है, जो खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। वो खराई के साथ क्या करते हैं, परमेश्वर के मार्ग में तैयार, परमेश्वर के लिए अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लेके आते हैं, और वो प्रभु के साथ चलते हैं। प्रभु उनको आशीषित करता है, और परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को पहचानता है जो उसके वचन में चलते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 49 अध्याय उसका 5 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 49 अध्याय उसका 5 पद। विपत्तियों के दिनों में जब मैं अकड़ा मरने वालों की बुराइयों से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं। आमेन, हालेलुया। विपत्ति के कितना भी क्यों ना हो, समस्या कितना भी क्यों ना हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो उन सारी चीजों से निकालने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपके जीवन के अंदर में अपनी महिमा को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। यह वचन कहता है कि कितना भी बुराइयां घिर रहूं, लेकिन मैं क्यों डरूं, क्योंकि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर वो मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, वो अपने वचन में चलाने वाला परमेश्वर है। एक बार उसे परख कर तो देखिए, एक बार उसे आप जांच कर तो देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।
आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 21 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। 21 का 4। उसने तुझको जीवन मांगा और तूने उसे जीवन दान दिया। तूने उनको युगानुयुग का जीवन दिया। आमेन। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, उसने क्या किया? तुझको क्या किया? जीवन दिया, अर्थात बहुतायत का जीवन। आमेन। हालेलुया। और योग्य योग्य का जीवन। मेरे प्रिय, आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए? ये प्रॉफिटिक वर्ड है। परमेश्वर ने एक सामर्थ्य वचन आपके लिए दिया है। यह वचन कहता है उसने मुझको मैंने जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। आमेन। और तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया, अर्थात बहुतायत का जीवन, वो स्वर्ग का राज। आमेन। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें? मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु के मार्ग, अगर आप परमेश्वर के राज्य प्रवेश करना, तो आप खराई के साथ परमेश्वर के साथ चलें, तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर वो अनुग्रह प्रदान करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, लिखा है दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 3 का 1। आइए पढ़ें। यह बात सत्य है और जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता हो। आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप स्वर्ग के राज्य के भागीदार होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको एक उत्तम, मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से उत्तम भाग के भागीदार होना चाहते हैं, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में चलने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचनों में जब आप चलोगे ना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 32 पद। मत्ती 6 का 32। छः का 32। इसलिए अन्य जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन की जरूरतों को जानता है। परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बात छिपी नहीं है। मेरे पे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चीजों को परमेश्वर प्रबंध करे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के वचन में बने रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में बने रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जब आप पालन करेंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर परमेश्वर अपनी अनुग्रह को करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सारी बातों में परमेश्वर आपको आशीषित करे, तो आज आपको परमेश्वर के वचन में बने रहें, आप बड़ी खराई के साथ चलें। परमेश्वर खरा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है, और परमेश्वर उत्तम चीजों को परमेश्वर उन लोगों को देता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करते हैं। आमेन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 16 का 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहाँ वचन कहता है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा।
आमेन। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का सब कुछ मान करके जब आप परमेश्वर पे अपने परमेश्वर पर डिपेंडेंट होना शुरू करते हैं, परमेश्वर को मेरे पे अपने जीवन का सब कुछ मान करके जब आप उसके मार्ग में चलते हैं, तो वचन कहता है तू मुझे क्या करे, जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमेन, हालेलुया। और लिखा हुआ है तेरे निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, परमेश्वर अपनी अद्भुत और अलौकिक आनंद को क्या करता है, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर उंडेलता है। अपनी बेटी और बेटियों पर परमेश्वर अपने प्रेम को उंडेलता है, अपनी करुणा को परमेश्वर उनके जीवन पर उंडेलता है। और लिखा हुआ दाहिने हाथ सुख सुविधा बना रहता। परमेश्वर आपको दाहिने हाथ से वो संभाले हुए मेरे प्रियो आपको वो मार्गदर्शन करेगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर आपके जीवन की हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। चौबीस का 21 पद, आइए पढ़ें। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा कि जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज हमारे जीवन के अंदर में मेरे पे अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग दे, आप उन सारे विपत्तियों से बचना चाहते हैं, सारे क्लेशों से बचना चाहते हैं, सारे दुखों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की अधीनता में जब आप आएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा और वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके लिए मेरे पे वो रास्ता निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा, वो आपके लिए वो मार्ग निकालेगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं हर एक जन को, हर एक जवानों को, आज हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं इस समय कि इन दिनों में क्या करें, प्रभु के लिए अपने आप को समर्पण करें, प्रभु के लिए अपने जीवन को दें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित 3:22, जिसके कान वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये समय जो मेरे पे कठिन समय चल रहा है, इन कठिन समय में मेरे पे आज मेरे पे खराई के साथ चलने की आवश्यकता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से प्रसन्न हो, तो मेरे प्रियो आप भी इसी समय अपने अपने निर्णय ले, फैसला लें कि प्रभु आज से मैं तेरे मार्ग में चलने के लिए तैयार हूँ। तो निश्चय मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर क्या करेगा, आपका वो मार्गदर्शन करेगा और आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत ताकत के साथ आशीषित करे। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।